सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत का चैप्टर 11 जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। पाठ को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम सबसे पहले हमें लेखिका के बारे में कुछ बातें पढ़ लेनी चाहिए कि ये कौन थी। इस चैप्टर की लेखिका हैं हेलन केलर। तो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। 1968 अमेरिका में एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। यानी कि ऐसी व्यक्ति ऐसा इंसान थी ये कि बिल्कुल अंधकार था इनकी इनकी दुनिया पूरी एक तरीके से अंधेरी दुनिया इन्होंने अपनी जी है, अपनी लाइफ इन्होंने इस तरीके से जी है, बट तब भी ये इस बीच रोशनी देती रही हैं। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो, ना ही देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ना तो ये देख सकती थी, ना ही ये सुन सकती थी। इतनी मुश्किलें लाइफ में होने के बाद भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया। ठीक है। और इनका दुनिया में योगदान भी रहा है। इन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। हेलन केलर वे जब 1.5 वर्ष की थी, यानी मात्र 1.5 साल की, बचपन की एक गंभीर बीमारी उन्हें हुई थी, बहुत ज़्यादा, जिससे उनकी सुनने और देखने की शक्ति चली गई थी। कॉलेज के दिनों में उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ। उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में बताई है, अपनी आत्मकथा उन्होंने उसमें बताई है। अब वो बताती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। उन्हें ये नहीं पता क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस वक्त, बट उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी रात हुई है। जैसे हम आइज़ क्लोज़ करते हैं तो हमें अंधेरा दिखता है और हमें लगता है कि रात हो गई है, उसी तरीके से इन्हें इस तरीके से लगता था कि रात हो गई है, बट इन्हें पता नहीं चलता था कि उनके साथ हुआ क्या। ठीक है। दुनिया के सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। स्टोरी ऑफ लाइफ के काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में अनुवाद किए गए हैं, इनको ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। 10 पुस्तकें, मान सकते हो आप, ऐसा मतलब सलामी देनी चाहिए हमें ऐसे इंसान को। हम छोटी सी दिक्कत, हमारी छोटी सी परेशानी हमारी लाइफ में क्या आ जाए, हम उस परेशानी को इतना बड़ा पतंगड़ बना लेते हैं। और इनकी लाइफ में तो इतनी बड़ी बात थी, बट तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। इनका जो पैशन था, इनकी जो भी चीज़ें इनको पसंद थी, इन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को किया और उन्होंने अचीव भी करके दिखाया। आज हम सबके सामने हम उनकी स्टोरी भी पढ़ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। ये भारत भी आई थी और दुनिया भर में इनके जैसे और भी कई सैकड़ों लोग थे जो देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए भी बहुत काम किया है। बहुत ही अच्छी इंसान थी ये, और अपनी भी चीज़ें इन्होंने अचीव करी हैं और लोगों को भी करवाने में उनकी मदद करी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अपने पाठ को। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। परीक्षा का मतलब होता है उनको चेक करना। ठीक है। उनको उनका एक तरीके से टेस्ट लेना, किस तरीके से, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। एक बार की बात है कि उसकी जो दोस्त थी वो कहाँ गई थी, जंगल में सैर करने गई थी। तो वो जब वापस लौटी तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने क्या क्या देखा अपनी आंखों से? तो उसने बोला कि कुछ खास नहीं देखा। बस उनका ये जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मतलब उन्हें ज़्यादा मतलब अजीब सा फील नहीं हुआ या सुन के एकदम शॉक नहीं हुई वो। क्यों? क्योंकि वो ऐसे उत्तर आए दिन सुनती हैं सबके मुंह से। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, इनका ऐसा मानना है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। स्पर्श का मतलब होता है, अब इन ये देख नहीं सकती हैं तो ये चीज़ों को स्पर्श करके यानी छू कर पहचानती हैं कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे ये यही बताना चाह रही हैं कि जिन लोगों की आँखें होती हैं अक्सर वो चीज़ें पूरी तरीके से वो चीज़ें नहीं देख पाते जो मैं, मेरी आँखें नहीं हैं, बट तब भी मैं सैकड़ों चीज़ें रोज़ रोचक अलग-अलग तरीके की नई-नई तरीके की चीज़ें पहचानती हूँ, छूकर स्पर्श कर कर पहचानती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को भी छू कर पहचानती हूँ।
वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वसंत का जब सीज़न आता है तो उस वक्त ये नई टहनियाँ, कलियां कि कोई नया फूल तो नहीं आया, इस चीज़ों को खोजने की कोशिश करती हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी इन्हें फूलों को छूने में, उनकी बनावट जो है वो चीज़ छूने में इनको बहुत ही आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करती हूँ। हमारे लिए क्या है, झरना है, पानी है जस्ट, बट ये क्या फील करती हैं, उन्होंने कभी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं, उसकी सुंदरता को ये आंख बंद कर कर महसूस कर सकती हैं। सिर्फ उसकी खुशबू, उसका बहना लगातार, उसकी आवाज़, सिर्फ ये महसूस कर सकती हैं। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बता रही है कि मैं इन चीज़ों से इतनी आनंदित हो जाती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। यानी कि कोई भी महंगे से महंगा कालीन हो, उससे भी कई गुना ज़्यादा घास वाला मैदान हो गया, ठीक है, या फिर चीड़ की फैली हुई पत्तियों का जो मैदान हो गया, ये सब चीज़ें इन्हें उस महंगे कालीन से भी ज़्यादा पसंद है, प्रिय है, प्यारा है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। जैसे ही मौसम बदलते हैं तो इनके लाइफ इनको थोड़ी सी चेंज नज़र आती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करते। यहाँ पे वो ये चीज़ बता पा रही हैं, ये लेखिका, कि इनकी आंखें नहीं हैं, ये देख नहीं सकती उन आंखों से, और हम लोग अगर देख भी सकते हैं तो हम उन चीज़ों को उस तरीके से फील नहीं कर सकते जिस तरीके से ये फील करती हैं। कभी कभी इनका भी मन करता है उन चीज़ों को देखने का, बट क्या कर सकती हैं। तो यहाँ पे ये अपनी पूरी फीलिंग्स को आपको बयां कर रही हैं, और यहाँ पे ये बता रही हैं कि जो मनुष्य हैं वो अपनी जो उनकी क्षमताएं हैं उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते कि वो क्या चीज़ है। मतलब कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास आँख है, कान है, हम बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये चीज़ों का हमें हमेशा थैंक यू कहना चाहिए अपने गॉड को। वह हमेशा उस चीज़ों की आस लगाए रहते हैं जो उनके पास नहीं है, और ये रियलिटी है कि जो चीज़ आज हम पे नहीं है हम सिर्फ उनकी आस लगाए बैठे रहेंगे, उनको पाने की इच्छा करते रहेंगे। जो चीज़ें हम पे हैं हम उनके लिए कभी भी थैंकफुल नहीं होंगे। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यहाँ पे वो एक चीज़ बता रही हैं कि ये कितनी ज़्यादा परेशानी यानी दुख की बात है कि हम ये सब चीज़ें, नेचर जो होता है उसको हम साधारण समझते हैं कि पेड़ हैं, ठीक है, हर जगह हैं, हर कोई देखता है, रोज़ देखता है। बट ये चीज़ एक तरीके से आशीर्वाद है हम लोगों के लिए कि हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हरा भरा करके रखती है। इंद्रधनुषी रंगों की तरह हमारे कलर्स इनने फिल कर रखे हैं। आसमान का नीला रंग, पानी का नीला रंग, पेड़ों पौधों का हरा रंग, और फूलों के अलग अलग रंग बिरंगे, एक तरीके से इंद्रधनुषी रंग हमारी पूरी खुशियों, हमारी पूरी ज़िंदगी को उन्होंने भर रखा है। तो इस तरीके से अपनी फीलिंग्स को हेलन केलर लेखिका हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से चीज़ों को महसूस करती हैं, किस तरीके से वो फ़ील करती हैं। जो चीज़ हम फ़ील नहीं कर सकते आँखें होते हुए भी, ये ना आँखें होते हुए उन चीज़ों को महसूस करती हैं, छू कर महसूस करती हैं। आई होप सो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।